सोचिए, अगर एक दिन हमें ये पता चल जाए कि पृथ्वी अकेली नहीं है, कि कहीं ब्रह्मांड के किसी शांत कोने में बिल्कुल हमारी पृथ्वी जैसी एक और पृथ्वी मौजूद है। वही बादल, वही समुद्र, वही पहाड़, वही शहर और शायद वही लोग। यह कल्पना अपने भीतर एक अजीब सा सुकून भी रखती है और एक अनकहा डर भी, क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पृथ्वी की नकल कैसे बनी, बल्कि यह है कि वह नकल हमसे क्या चाहती है। शुरुआत में यह सब सिर्फ एक वैज्ञानिक सिद्धांत लगता है। क्वांटम फिजिक्स, मल्टीवर्स और समानांतर ब्रह्मांडों पर होने वाली बहसें हमें बताती हैं कि शायद वास्तविकता उतनी सरल नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही यह सिद्धांत एक कदम आगे बढ़ता है, यह विचार जन्म लेता है कि अगर किसी ने या किसी चीज ने जानबूझकर पृथ्वी की नकल बनाई हो। कल्पना कीजिए कि एक और पृथ्वी मौजूद है, जो सूरज के चारों ओर नहीं, बल्कि किसी अज्ञात तारे के चारों ओर घूम रही है। वहां दिन और रात का चक्र बिल्कुल हमारे जैसा है। वहां मौसम भी बदलते हैं, वहां समुद्र की लहरें भी शोर मचाती हैं। लेकिन फर्क सिर्फ एक है, वह पृथ्वी असली नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि नकल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या यह किसी प्रयोग का हिस्सा है? क्या किसी ने हमारी पृथ्वी को एक नमूने के रूप में इस्तेमाल किया, या फिर यह नकल किसी बड़े योजना की शुरुआत है? सबसे डरावना पहलू यह नहीं है कि वहां एक और पृथ्वी है, बल्कि यह है कि अगर वहां हमारी तरह के इंसान भी मौजूद हों, वही चेहरे, वही आवाजें, वही यादें, लेकिन उनका इतिहास शायद हमसे अलग हो। क्या होगा अगर उस पृथ्वी पर मौजूद लोग ये जानते हों कि वे एक नकल हैं और हमें यह भी न पता हो कि हम असली हैं या नहीं? कल्पना कीजिए कि एक रात आप सो रहे हो और सपने में खुद को ऐसी जगह पर पाएं जो आपके शहर जैसी हो, लेकिन थोड़ी सी अलग। सड़कें ज्यादा शांत हों, इमारतें ज्यादा खाली महसूस हों और लोग लोग ऐसे देखते हों जैसे वे कुछ छुपा रहे हों। आप जाग जाते हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि वही सपना बार बार आने लगता है। और सिर्फ आप ही नहीं, दुनिया भर में हजारों लोग एक जैसे सपने देखने लगते हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने खुद को किसी और पृथ्वी पर देखा है। कुछ कहते हैं कि वहां का आसमान थोड़ा अलग है। कुछ का कहना है कि वहां का सूरज थोड़ा मध्यम है। विज्ञान इन दावों को भ्रम करार देता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर यह भ्रम न हो तो, अगर पृथ्वी की नकल बनाने वाला कोई ऐसा दिमाग हो जो हमें एक प्रयोग के रूप में देख रहा हो, जो यह परखना चाहता हो कि अगर परिस्थितियां बदल दी जाए तो इंसान कैसे प्रतिक्रिया देता है। अब यहां एक और डरावना विचार जन्म लेता है। अगर नकल की गई पृथ्वी हमसे बेहतर हो, वहां युद्ध न हो, वहां भूख न हो, वहां डर न हो, तो फिर असली पृथ्वी की क्या अहमियत रह जाती है? या इसके उलट, अगर वह पृथ्वी हमसे कहीं ज्यादा अंधेरी हो, जहां इंसान वह सब कर रहे हों जो हमने कभी करने की हिम्मत नहीं की। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अगर किसी भी चीज की पूरी नकल बनाई जाए तो समय के साथ वह नकल अपनी अलग पहचान बना लेती है और फिर एक दिन वह असली को गैर जरूरी समझने लगती है। यहीं से कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। सोचिए, अगर किसी दिन अंतरिक्ष से एक ऐसा सिग्नल मिले जो धरती के ही किसी शहर से आ रहा हो, वही रेडियो फ्रीक्वेंसी, वही भाषा, वही आवाजें, लेकिन वह सिग्नल धरती से नहीं आ रहा हो। वैज्ञानिक उस सिग्नल को समझने की कोशिश करें, लेकिन जैसे जैसे संदेश साफ होता जाए, एक वाक्य बार बार सुनाई दे, हम तैयार हैं। किस चीज के लिए तैयार? अगर नकल की गई धरती के लोग ये मानते हों कि असली धरती उनके अस्तित्व के लिए खतरा है, या शायद हम उनके लिए सिर्फ एक बैकअप थे जो अब अपना काम पूरा कर चुका है। एक और संभावना यह भी है कि असली और नकल के बीच अब कोई फर्क बचा ही ना हो, कि हम और वे दोनों ही यह मानते हों कि असली वही हैं। और इतिहास हमें यह सिखाता है कि जब दो ताकतें खुद को ही एकमात्र सच समझती हैं, तो नतीजा हमेशा भयावह होता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं कि कोई हमें देख रहा है, बल्कि यह है कि शायद वह हमें जानता है, हमसे भी बेहतर। वह जानता हो कि हम कैसे सोचते हैं, हम किस बात से डरते हैं, हम कब गलतियां करते हैं, क्योंकि वह भी कभी हम ही था। अगर धरती की नकल वाकई मौजूद है, तो यह सवाल अब भी बाकी है, कौन सी धरती सुरक्षित है और कौन सी अस्थायी? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिना मकसद के नहीं होती। अगर धरती की नकल बनी है तो इसके पीछे कोई वजह जरूर है। शायद असली धरती खत्म होने के करीब हो, शायद यह नकल मानव अस्तित्व को बचाने की एक योजना हो, या शायद यह सब कुछ पहले ही हो चुका हो और हमें अभी तक इसका एहसास ही ना हुआ हो।
सोचिए अगर आपकी जिंदगी, आपकी यादें, आपके फैसले कहीं और भी दोहराए जा रहे हों और कहीं कोई दूसरा आप ये सोच रहा हो कि वही असली है और नकल आप। ये ख्याल जितना साधारण है उतना ही डरावना भी, क्योंकि अगर यह सच है तो हम कभी अकेले नहीं थे और शायद कभी थे ही नहीं। और आखिरी सवाल यह है, अगर नकल की गई धरती हमसे संपर्क करने का फैसला कर लें तो क्या हम इस सच को सहन कर पाएंगे, या फिर कुछ सच्चाइयां हमेशा अंधेरे में ही बेहतर रहती हैं।